रविकांत देसाई सर, वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज हैं। तुम यहां उनका वेट करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मिस लोबो के जाने के बाद अभिनव ने एक कॉल लगाया। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज आई। अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। तभी अभिनव ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था। तभी रविकांत देसाई उर्फ रविकांत वहां आ गए। हाँ, तो फॉरेन डिटेल्स पता कीजिए मंत्री जी, और मुझे कॉल बैक कीजिए। अभी मैं रखता हूं। रविकांत ने अभिनव की यह बात सुन ली थी। अभिनव ने पलटकर उनसे कहा, रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? रविकांत हैरान होकर कहते हैं, एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स थे। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अभिनव को अंदर आता देख चिराग बोला, अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहां से? इसके जवाब में रविकांत गुस्से में बोले, बिहेव योरसेल्फ चिराग। फिर अनन्या की तरफ देखते हुए बोले, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए, उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये सुनते ही चिराग हंसते हुए बोला, प्लान, वो भी इस गरीब घर जमाई के पास? रविकांत से रहा नहीं गया और उन्होंने चिल्लाते हुए चिराग से कहा, बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है, हमें अभिनव को सुनना चाहिए। तभी चिराग बीच में बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस नोकझोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटा, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है, और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, ये मत भूलो, ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन मेरा होगा। अभिनव बैठो और बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के गिलास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी, एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी चिराग, जो कि गुस्से से तिल मिला रहा था, बोल उठा, दिस इज टू मच। हम ऐसे ही किसी को भी अपनी कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकते। लेकिन अनन्या ने बिना चिराग की सुने अपने एक एम्प्लॉय से कहा, अभिनव को लैपटॉप दो। चिराग बोला, तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रही हो अनन्या। अनन्या से रहा नहीं गया और वो बोली, चिराग, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए सपोर्ट में बोलते हुए देखा था। अभिनव ने कहा, अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के चले जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिस पे मुझे डाउट है। चिराग बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। ये बताओ कि कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव ने अनन्या को देखते हुए कहा, अनन्या, हमें कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने होंगे। ये सुनते ही चिराग ताली बजाने लगा, ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहां हैं? अभिनव ने कहा, ओके, लेट मी मेक अ कॉल। इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके सब हैरान हो गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशंस के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी ऊंची बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति कंपनी के मालिक से बात कर
उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अनन्या ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा, अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।